नमस्कार दोस्तों, और कौन बनेगा करोड़पति के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी वो अपराध जो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए होने वाला जुर्म। ये जुर्म कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और भी बहुत कुछ। जैसे जैसे हमारी दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ रहा है। आजकल हम अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, बैंकिंग हो या फिर सोशल नेटवर्किंग। ये एक तरह की बीमारी बन गई है जो पूरी दुनिया में फैल रही है और लाखों लोगों और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रही है। साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं और वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को ठगने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर क्राइम के अलग अलग टाइप्स, उनके खतरे और खुद को कैसे सेफ रखें। हम ये भी जानेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इंटरनेट की दुनिया के अंधेरे पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर क्राइम के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। साइबर क्राइम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग में क्रिमिनल्स आपको फेक ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं ताकि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सके। रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फिर उसे अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है या आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्रिमिनल्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्राइम्स बहुत ही डेंजरस होते हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि हम खुद को इन साइबर क्राइम्स से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। हमें एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए और उसे रेगुलर अपडेट्स देते रहना चाहिए। हमें अपने पासवर्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग और यूनिक रखना चाहिए और उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें सस्पिशियस ईमेल्स और मैसेजेस से भी बचकर रहना चाहिए और किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो हमें उसे तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप खुद को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको अपने सभी पासवर्ड्स को भी तुरंत चेंज कर लेना चाहिए और अपने कंप्यूटर को थॉरोली स्कैन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड साइबर क्राइम के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और सिक्योर रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हैकिंग की। हैकिंग एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे मन में डर और चिंता पैदा कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैकिंग सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल जीवन का एक बड़ा खतरा है। हैकिंग साइबर क्राइम का एक ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुस जाते हैं। ये अपराधी बहुत ही चालाक होते हैं और आपके सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। सोचो, आपका कंप्यूटर आपके घर जैसा है और हैकर्स चोरों की तरह हैं जो आपके घर में घुसकर आपका कीमती सामान चुराना चाहते हैं। जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले और अलार्म लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए। ये हैकर्स आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, पासवर्ड्स और दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा सकते हैं। वे आपके पर्सनल डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसान हो सकता है। हैकिंग के कई तरीके हैं, जैसे फेक ईमेल्स, खराब सॉफ्टवेयर और वीक पासवर्ड्स का फायदा उठाना। फिशिंग ईमेल्स के जरिए वे आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में घुसकर उसे डैमेज कर सकता है। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन को सेफ रखें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें
ताकि आपके सिस्टम में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस न हो सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें और अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके डिजिटल लाइफ की सुरक्षा का पहला कदम है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपके सिस्टम को नए थ्रेट से बचाते हैं। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा का पहला कदम है। अपने कंप्यूटर को लॉक रखें जब आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करें और हमेशा अलर्ट रहें। डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षित रहना हमारी जिम्मेदारी है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी बढ़ाएं, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करें और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बुक्स पढ़ें। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। अपने परिवार और दोस्तों को भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएं। बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सिखाएं ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। एक छोटी सी जानकारी कई बार बड़े खतरे से बचा सकती है। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी जैसे एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करें। ये मेथड्स आपके अकाउंट्स को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का साइबर क्राइम का सामना करना पड़े तो तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइंस और वेबसाइट्स पर जाकर मदद लें। आपकी एक रिपोर्ट कई लोगों को सुरक्षित कर सकती है। अंत में दोस्तों, याद रखें कि डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षित रहना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी और जानकारी की जरूरत है। अपने डिजिटल दरवाजे को मजबूत बनाएं और हैकर्स को दूर रखें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के एक और खतरनाक टाइप की, आइडेंटिटी थेफ्ट। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें आपकी पहचान का दुरुपयोग किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसमें साइबर अपराधी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। यह जानकारी चुराने के बाद वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। यह जानकारी चुराने के बाद वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आपके नाम से नए अकाउंट्स खोल सकते हैं और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो आपके नाम से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और यहां तक कि आपके नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी खरीद सकते हैं। यह सब आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है और जुर्म भी कर सकते हैं। अगर वे किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं तो इसका असर भी आपकी रेप्यूटेशन पर पड़ सकता है। आप बिना किसी गलती के कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और आपके पैसे खत्म कर सकती है। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ठीक करने में काफी समय और मेहनत लग सकती है। इसलिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित जगह पर रखें और उन्हें अनावश्यक रूप से शेयर न करें। अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस को भी सुरक्षित रखें। अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करते समय ध्यान रखें और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स और एप्स का ही यूज करें। किसी भी सस्पिशियस ईमेल या मैसेज पर क्लिक न करें और अपने पासवर्ड्स को मजबूत और यूनिक बनाएं और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स और एप्स का ही यूज करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को भी रेगुलरली चेक करें और अपडेट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर हो रही है जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को भी रेगुलरली चेक करें और अपडेट करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर हो रही है जिन पर आप भरोसा करते हैं। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स को नियमित रूप से मॉनिटर करें ताकि किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत पहचान सकें। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स को नियमित रूप से मॉनिटर करें ताकि किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को तुरंत पहचान सकें। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें और उन्हें सूचित करें। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें और उन्हें सूचित करें। वे आपकी मदद कर सकते हैं और आपके अकाउंट्स को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें ताकि आपके अकाउंट्स और भी सुरक्षित रहें। यह एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करता है और आपके अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट के खतरे से बच सकते हैं। याद रखें, आप
आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 4 रैंसमवेयर। आपके डेटा को बंधक बनाकर मांगी गई फिरौती। अंत में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के एक और खतरनाक रूप की, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरह का वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देता है और आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है। इसके बाद हैकर्स आपसे आपकी फाइल्स को अनलॉक करने के लिए पैसे मांगते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स लोगों और बिजनेसेस दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे